मेरी नई नई शादी हुई थी। यह शादी मेरी सौतेली माँ ने करवाया था। जब मैं विदा होकर के अपने ससुराल गई तो वहाँ मेरा अच्छे से स्वागत हुआ। मेरी मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। मुँह दिखाई में नाते रिश्तेदारे सब आए हुए थे। सब ने कहा, भाई साहब आओ तो आपने बहुत ही सुंदर लाई है। मैं घूंघट के अंदर से ही देखने की बाहर कोशिश करती और जो सुन रही थी उसे मन में कुछ कुछ अच्छा महसूस भी हो रहा था। आज मेरी सुहागरात है और इस सुहागरात की खास बात यह है कि जिससे मेरी शादी हुई थी मैंने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं है। यह शादी मेरी सौतेली माँ ने अपने किसी रिश्तेदार के बेटे से करवाई है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे तेरे बेटे पापा को और मुझे लड़का बहुत पसंद है तो मुझे भी पसंद हो जाएगा। और बस घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। मेरी नंद ने मुझे अपने बेडरूम तक ले गई, कमरे के अंदर करते हुए कहा, भाभी भैया बस आते ही होंगे, अब आप तब तक तैयार हो जाओ। आपको पता है ना कि आपकी सुहागरात है। मुझे छेड़ते हुए वह कमरे से के अंदर करके चली गई। मैं जब अपने बेडरूम में गई तो बेडरूम काफ़ी बड़ा था, फूलों से सजा हुआ था। जैसा कि आज मेरी सुहागरात है और मैं बिस्तर पर सफ़ेद चादर पड़े चढ़े हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चारों तरफ रंगीन फूल सजे हुए थे तो बिस्तर पर यह सफ़ेद चादर क्यों डाले हुए थे। चादर के ऊपर फूलों बिखरी हुई थी। मैं धीरे से जाकर बिस्तर पर बैठ गई। घूंघट को मैंने चेहरे से कर लिया, ढाँक लिया। थोड़ी देर में ही वह कमरे में आए। कमरे के दरवाज़ा बंद करते हुए धीरे धीरे मेरे पास आकर बिल्कुल बैठ गए। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी, घबराहट बढ़ रही थी, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं था। उन्होंने मुझे घबराया हुआ देखकर कहा, सुनो अब हम दोनों प्रेमी पति हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मेरा घूंघट धीरे धीरे करके उठाया, फिर अपने हाथों से मेरे चेहरे को तरफ खींचते हुए बोले, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने आगे कहा, तुम्हें मैं शादी में देखा था, तभी जाके मैं तुम्हारी माँ से बात की थी। मुझे पता है कि आज तुम मुझे पहली बार देख रही हो। बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी शर्म के मारे। उन्होंने कहा, सोनाली तेरी मेरी ओर देखो। उन्होंने मेरे चेहरे को प्यार से सहलाया। मेरी घबराहट थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। मैंने शर्माते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि वह 40 के आसपास लग रहे थे और मैं नाजुक कमसीन 22 की उम्र की हूँ और उनका रंग भी सांवला। मेरी नज़रें धीरे धीरे झुक गई। उन्हें एहसास हो गया कि शायद मैं उसे पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम से कहा, सोनाली शायद तुम्हें मैं पसंद नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही प्रेम करता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। देखो आज हमारी सुहागरात है, तुम्हें कुछ मुझसे कहना है तो कुछ तुम ज़रूर कह सकती हो। सोनाली ने मुझसे कुछ कहना है। उन्होंने पूछा। मैं धीरे से अन्ना में सिर हिला दी। मैं कहती भी तो क्या कहती, अब तो मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने अपने सर को नीचे कर लिया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऊपर से नीचे घूर रहे थे। मेरा हाथ पैर अभी भी कांप रहा था। उन्होंने धीरे से मेरे घूंघट को हटा के साइड में फेंक दिया। देखो सोनाली, आज हमारी सुहागरात है। आज की रात मेरी रात है। यदि तुम मुझसे कुछ नहीं बोलना चाहती है तो कोई बात नहीं। उन्होंने धीरे से मुझे पकड़ करके बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी साड़ी का पल्लू मेरे सीने से हटा दिया और लगातार मुझे चूमते रहे। मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। उन्होंने मेरे होंठों को कस करके चूमा जिससे मेरी निकल गई। वह लगातार मेरे होंठों को गर्दन होते हुए वो सीने को चूम रहे थे। उन्होंने एक एक करके मेरे सारे कपड़े हटा दिए और लगातार चूम रहे थे। सोनाली तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं इस दिन का इंतज़ार जब से तुम्हें मैंने पहली नज़र में देखा था तब से ही कर रहा था। सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वह धीरे धीरे करके पहने हुए सारे कपड़े उतार के साइड में रख दिए। उन्होंने पूरी रात मेरे साथ वह सब किया जो सुहाग रात में करना चाहते थे। जब सुबह हुई तो मुझे जोर की नींद आ रही थी लेकिन मैंने सोचा घर के लोग क्या सोचेंगे। फिर मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उठी और मैं नहाने चली गई। मेरे शरीर की बहुत ही बुरी हाल हो चुकी थी। जब मैं नहा कर के निकली तो मैंने देखा वह उठ के बैठे थे। जैसे मैं वॉशरूम में नहा कर के निकली मैंने देखा वह एक टक मुझे ऊपर से नीचे घूर रहे थे। उनकी आंखें अभी भी नशीली थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और मुझसे कहा, तुम भीगे शरीर में गीले बालों में और भी ज़्यादा कम से जवान लग रही हो। सुहाग रात में तो पूरी रात भी कम पड़ गई। मैंने 10 दिनों की छुट्टी ले रखी है और इन 10 दिनों में मैं तुम्हें खूबसूरत प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूँगा। वह खड़े हो गए और मेरे गीलों बालों को फीके पीछे करते हुए मेरे लट्टू का उंगलियां फेरते हुए मेरे गालों को हाथों से उठाते हुए मेरे होंठों को चूमने लगे
और मुझे कस करके अपनी बाहों में भर लिया। मेरा शरीर रात भर के दर्द से मेरी दीदी की शादी को 3 साल हो गए थे। अब जाकर मेरी शादी गर्भवती हुई थी। उनका 7वां महीना चल रहा था। दीदी ने अपनी देखभाल के लिए मुझे बुलाया था। मैं दीदी से करीब 5 साल छोटी हूँ। आकाश जीजा जी बहुत ही स्मार्ट हैंडसम जीजा हैं और वह बहुत ही मजाकिया अंदाज में मुझसे बातें करते हैं। मैं दीदी के ससुराल इससे पहले 2 बार जा चुकी हूँ। दीदी ने अपने ससुराल से कल ही मम्मी पापा को फ़ोन करके बोला, मम्मी रेखा को अभी हमारे पास ही रहने भेज दो, मैं कल इनको भेजूँगा। रेखा इन्हीं के साथ यहाँ पर आ जाएगी और जब तक सब कुछ अच्छे से हो जाए तब तक वह हमारे साथ ही रहेगी। तो मम्मी पापा फ़ौरन हाँ कर दी और मम्मी ने बोला कि अपना ध्यान रखना दीदी। कल शाम होते ही आकाश जीजू जब ऑफिस से घर आए तो तभी उन्होंने मुझे लेने भेज दिया। करीब रात हो गई थी। हमारे घर से निकल तिलकले और बीच रास्ते में मैं जीजू के साथ आगे वाली सीट पर बैठी थी। मैं पीछे वाली सीट पर बैठने जा रही थी कि जीजू ने कहा, आगे की सीट खाली है तो तुम पीछे क्यों बैठ रही हो। आकाश जीजू के ऐसा कहने पर मैं उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि आकाश जीजू मुझसे मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, लेकिन मुझे उनसे बात करने में शर्म नहीं आती है थी। उन्हें देखते ही मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होता था। मेरे आकाश जीजू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा कि यदि दीदी ने शादी के लिए मना किया होता तो मैं राज़ी हो जाती, क्योंकि जब आकाश जीजू का रिश्ता हमारे घर में आया था और जब आकाश जीजू दीदी को देखने आए थे तो पहली नज़र में वह मुझे पसंद आ गए थे। लेकिन यह रिश्ता मेरे दीदी के लिए आया था तो मुझे ना मार के रहना पड़ा, क्योंकि जब जब आकाश जीजू को देखती हूँ तो कुछ इस तरह की फीलिंग आने लगती है। रेखा आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है। जीजू के ऐसा कहने से मैं और भी शर्मा गई। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद दीदी से मिलने जा रही हूँ तो उसकी खुशी झलक रही होगी। यूं ही रास्ते में कुछ कुछ बातें करते हुए घर आ गया। आकाश जीजू मेरे सामने को अंदर रखने लगे, सामान को अंदर रखने लगे कि आने की आहट से दीदी पहले से ही दरवाजे को खोल रखी थी। मैंने दीदी से गले मिलाया और दीदी इसके बाद मुझे ड्राइंग हॉल में ले गई। हमने जो कुछ देर बैठकर बातें की और दीदी ने मेरे लिए चाय नाश्ता लाया। फिर मैंने कहा, दीदी आप आराम करो, मैं देख लिया करूँगी। दीदी ने कहा, कभी कभी तो तू आई है, अभी अभी तू आई है, जाओ ऊपर वाला कमरा तुम्हारा है, जाके उसमें आराम कर लो। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन के सफ़र में थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना जा कर के नहा लिया जाए, जिससे मन थोड़ा फ्रेश लगेगा। इसके बाद मैं बाथरूम में टॉवल लेकर चली गई और मैं जब नहा कर के निकली तो देखा अचानक से जीजू मेरे सामने आ गए थे। आकाश जीजू की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वह मुझे ऊपर से नीचे कुछ अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर अचानक से नज़रें हटाते हुए बोले, रेखा दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। या लो अलमारी की चाबी। उन्होंने चाबी मेरे करीब आते हुए मेरे हाथों में दे दी और मुझे फिर से उसी नज़र में देखने लगे। जीजू इस नज़र में मुझे पहली बार जो देख रहे थे। उस समय जीजू कुछ देर यूं ही खड़े होकर के मेरे हाथों को अपने हाथों में लिए मुझे एकटक देख रहे थे। उसके बाद कहा, रेखा तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और इसके लिए बदन में तो कह ढारी। शर्म के मारे मेरे गाल गुलाबी हो गए। उस समय मैं यूं ही खड़ी रही। आकाश जीजू ने कहा, भीगे बालों में तुम होसने की परी लग रही हो। आकाश जीजू के मुंह से यह सब सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। यूं ही टॉवल में खड़ी हुई थी। आकाश जीजू ने गर्दन से हाथ लगाते हुए गाले होठों पर किस करने वाले, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों से अलग करते हुए कमरे में अचानक से निकल गए। उस समय मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। जब मैं कपड़े पहन के तैयार होकर दीदी के पास गई तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर दीदी ने खाना निकाला हुआ है। रेखा चलो खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठे सामने आकाश जीजू की डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और कुछ मुझे से नज़रें चुरा रही थी। इस तरह जीजा जी को मैंने पहली बार देखा था। जीजा जी ने बहुत ही थोड़ा सा खाना खाया। इसके बाद दीदी की बोले, सुनीता मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद वह अपने कमरे में चले गए। दीदी और मैं खाना खा के अपने कमरे में चले गए। मुझे नींद आ रही थी। जीजा जी का वह सारी बातें याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे अभी अभी कहा था। जीजा जी की बातों को याद करते हुए करवटें ले रही थी।
अब मुझे जा कर के धीरे-धीरे नींद आ रही थी। अचानक से मुझे लगा कि जीजा जी कमरे में आए। मैंने पलट कर के देखा तो सच में जीजा जी कमरे में आए हुए थे। मैं घबराते हुए बैठ गई और कहा, जीजा जी आप इस वक़्त आधी रात को। जीजा जी कुछ नहीं बोले, मेरे करीब आकर बैठ गए। दोस्तों कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर आप इसी तरह से कहानी पढ़ना चाहते हैं।